मुनमुन लाल माणिकपुर नाम के छोटे से कस्बे में रहता था। उस कस्बे में किसी ने कभी घड़ी देखी भी नहीं थी। आसपास के गांवों में भी लोगों को घड़ी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। एक बार मुनमुन लाल एक बारात में कलकत्ता गया था। वहीं उसने पहली बार घड़ी देखी थी। घड़ी देखकर वह दंग रह गया। ओहो, ऐसा भी कोई सामान होता है दुनिया में। उसी दिन उसने ठान लिया कि वह भी एक दिन खुद अपनी घड़ी बनाएगा। मुनमुन लाल ताले ठीक करने का काम करता था। उसे औजारों की थोड़ी समझ थी और कई चीजें खुद भी बना लेता था। बस फिर क्या था, उसने घड़ी बनाने की ठान ली। धीरे धीरे छोटे छोटे पुर्जे बनाए और 5 साल की मेहनत के बाद उसने अपनी घड़ी तैयार कर ली। जब घड़ी चलने लगी टिक 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 टिक, तो मुनमुन लाल की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अरे वाह, मैंने घड़ी बना ली। वह खुशी से उछल पड़ा। पूरा माणिकपुर उसकी घड़ी देखने आ गया। सभी हैरान थे कि भला हमारे छोटे से कस्बे में किसी ने घड़ी कैसे बना ली। मुनमुन लाल ने मुस्कुराकर कहा, पूरे 5 साल लगे हैं इसे बनाने में। ये कोई खेल थोड़ी है। लेकिन अफसोस, वह घड़ी 5 साल की मेहनत झेल गई, पर 5 दिन भी ठीक से नहीं चली और बंद हो गई। उसका आकार भी ठीक नहीं था, टेढ़ी मेढ़ी और बेडौल। जबकि कलकत्ता में देखी घड़ी कितनी सुंदर और जगह जगह फिट थी। पहली घड़ी खराब होने के बाद मुनमुन लाल ने बाकी सब काम छोड़ दिए। अब वह दिन रात बस घड़ी ही ठीक करने में लगा रहता। वह कमरे में बंद होकर औजार संवारता, घड़ी की घिरियों में तेल डालता और उसकी कमानी को ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करता। उसका सपना था कि उसकी घड़ी का पेंडुलम बहुत सुंदर हो और हर घंटे बाद जो टन की आवाज आए वह इतनी प्यारी लगे कि लोग सुनते ही खुश हो जाए। लगातार 2-2.5 महीने मेहनत करने के बाद आखिरकार उसने एक बहुत खूबसूरत घड़ी बना ली और अपनी दुकान में टांग दी। घड़ी सच में सुंदर थी और उसकी टन की मधुर आवाज तो ऐसे लगती जैसे कोई चिड़िया गा रही हो। फिर से पूरे माणिकपुर में चर्चा फैल गई। मुनमुन लाल ने नई घड़ी बना ली और इस बार तो बहुत सुंदर बनाई है। उस दिन के बाद से उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। खासकर बच्चे तो इतने इकट्ठा होते कि उन्हें हटाना मुश्किल हो जाता। माणिकपुर के सेठ विलायती बाबू भी घड़ी देखने आए। उन्होंने कहा, मुनमुन लाल, ऐसी एक घड़ी हमारे लिए भी बना दो। मुनमुन लाल बोला, बना दूंगा सेठ जी, लेकिन इसमें 50 रुपए लगेंगे। सेठ जी ने तुरंत 10-10 के 5 नोट उसकी हथेली पर रख दिए और बोले, ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी बना देना। मुनमुन लाल ने लगभग 1 महीने में घड़ी बनाकर उन्हें दे दी। इसके बाद तो उसके पास ऑर्डरों की भरमार हो गई। अब सिर्फ माणिकपुर ही नहीं, आसपास के गांवों और कस्बों से भी लोग घड़ी बनवाने आने लगे। सब कहते, मुनमुन लाल, हमारी घड़ी पहले बना दो। मगर मुनमुन लाल का अपना नियम था, पहले पैसे दो फिर नंबर लगेगा। जिसके पैसे पहले आएंगे उसकी घड़ी सबसे पहले बनकर तैयार होगी। अब हालत ये हो गई कि उसकी दुकान के बाहर लोगों की लाइन लगने लगी। घड़ी के लिए पैसे जमा कराने की लाइन। अमीर लोग, बड़े अफसर सब मनुहार करते कि उनकी घड़ी पहले बन जाए। लेकिन मुनमुन लाल साफ कह देता, नियम सबके लिए एक जैसा है। पैसे जिसने पहले दिए, घड़ी उसी को पहले मिलेगी। यह सुनकर सब लोग चुप हो जाते। उन्हें लगता बात तो मुनमुन लाल की सही है। लेकिन कुछ ही दिन में मुनमुन लाल इतना घमंडी हो गया कि अब वह किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था। जो भी उसकी दुकान पर आता उसे डांट देता। वह अकड़ कर कहता, मैं कोई मामूली आदमी हूँ, मैंने घड़ी बनाई है, कोई और बनाकर दिखाए तो जानूं। अब लोग उससे बात करने से बचने लगे। लेकिन उसकी बनाई घड़ियां इतनी सुंदर होती थीं कि लोग चाहते न चाहते हुए भी उसकी दुकान पर आ ही जाते। धीरे धीरे मुनमुन लाल सबसे अलग थलग पड़ गया। कस्बे में किसी से उसकी बोलचाल नहीं थी। वह दिन रात कमरे में बंद रहता और बस घड़ियां बनाता। कुछ लोगों ने उसे समझाया, मुनमुन लाल, अकेले इतने काम नहीं हो पाएंगे, 1-2 कारीगर रख लो, थोड़ी मदद मिल जाएगी। पर मुनमुन लाल के मन में डर था, अगर कारीगर रख लिए तो कहीं वे घड़ी बनाने का राज न सीख जाए। लेकिन वह यह बात किसी को बताता नहीं था। ऊपर से बस इतना कहता, घड़ी बनाना आसान काम नहीं है, ये तो बस मुनमुन लाल ही कर सकता है। लोग उसकी बात सुनकर चुप हो जाते। उन्हें उस पर दया भी आती। लेकिन मुनमुन लाल का घमंड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इसी बीच उसने एक बड़ी सी घड़ी बनाकर माणिकपुर के मुख्य चौराहे पर भी लगा दी, ऊंचाई पर, ताकि हर कोई दूर से समय देख सके। एक दिन एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, मुनमुन चाचा, आपकी घड़ी रुक गई। मुनमुन लाल घबरा गया और चिल्लाकर बोला, कौन सी घड़ी? बच्चा बोला, वही चौराहे वाली। मुनमुन लाल तुरंत अपने औजारों का डिब्बा उठाकर चौराहे की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि घड़ी सच में बंद पड़ी है। लोग घड़ी को देखकर हंस रहे थे और मुनमुन लाल के बारे में मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन मुनमुन लाल ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने तुरंत सीढ़ी लगाई और चौराहे पर लगी घड़ी तक चढ़ गया। फिर घड़ी के पुर्जे खोलकर उसे ठीक करने में जुट गया। 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, पूरा दिन निकल गया। लेकिन घड़ी किसी भी तरह ठीक नहीं हो रही थी। नीचे लोग खड़े खड़े आवाजें लगा रहे थे, मुनमुन लाल, ये तुम्हारे घमंड का नतीजा है, इसलिए घड़ी नहीं चल रही। जब रात होने लगी और अंधेरा छा गया तो मुनमुन लाल चुपके से घड़ी उतार लाया और कंधे पर लाद कर घर ले आया। उस रात उसने एक पल भी आराम नहीं किया। वह लगातार घड़ी को सुधारने में लगा रहा। उसके लिए यह इज्जत का सवाल बन गया था। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी घड़ी ठीक ही नहीं हो रही थी। वह इतना चिढ़ गया कि उसका मन हुआ, हथौड़ी मारकर इसे तोड़ दूं, सुबह फिर नई घड़ी बनाकर चौराहे पर टांग दूं। पर फिर उसने खुद को समझाया, बहुत रात हो गई है, थोड़ी देर सो लेता हूँ, सुबह दिमाग ताजा होगा, तब कुछ नया उपाय सूझ सकता है। वह अब भी मुश्किल से आधा 1 घंटा ही सो पाया होगा कि उसे महसूस हुआ कुछ उसकी बाह पर चल रहा है। आंख खुली तो देखा एक छोटी सी चूहिया उस पर चढ़ आई थी। उसने झटके से हाथ हिलाया तो चूहिया उछलकर सीधे घड़ी पर जा गिरी, ठीक उसकी कमानी पर। मुनमुन लाल चिढ़कर बोला, अरे अब तो ये घड़ी बिल्कुल नहीं चलेगी। वह फिर से हाथ झटकता है, चूहिया डरकर भाग जाती है और दरवाजे के पीछे गायब हो जाती है। मुनमुन लाल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह डंडा उठाकर चूहिया को मारने ही जा रहा था कि अचानक उसके कदम रुक गए। उसे एक हल्की सी टिक 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 की आवाज सुनाई दी। वह चौंका, अरे ये तो घड़ी की
आवाज है? मुनमुन लाल ने जल्दी से घड़ी उठाई, सीधा किया और हैरान रह गया। घड़ी मजे से चल रही थी, टिक 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 टिक। घड़ी को चलते देख मुनमुन लाल हैरान रह गया। उसने सोचा, मैंने तो पूरी ताकत लगा दी, रात दिन लगकर भी घड़ी ठीक नहीं कर पाया और एक छोटी सी चूहिया ने इसे पलक झपकते ठीक कर दिया। वह सिर पकड़कर बैठ गया, फिर खुद से ही सवाल करने लगा, मैं किस बात का घमंड करता फिर रहा था? खुद को बहुत बड़ा कलाकार समझता था, लेकिन यह छोटी सी चूहिया मुझसे भी ज्यादा होशियार निकली। अगली सुबह जब वह चौराहे पर घड़ी दोबारा लगाने जा रहा था, उसकी चाल में वह पुरानी अकड़ नहीं थी। वह लोगों के सामने रुककर बोला, आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने खुद को बहुत बड़ा समझ लिया था। सोचता था घड़ी बनाना मेरा ही राज है, किसी और को नहीं बताऊंगा। लेकिन कल रात मुझे समझ आ गया कि यह घमंड गलत था। फिर उसने कहा, आज से मैं सिर्फ घड़ियां नहीं बनाऊंगा, बल्कि आप लोगों को भी घड़ी बनाना सिखाऊंगा। और उसने सच में ऐसा ही किया। मुनमुन लाल ने कस्बे के कितने ही लोगों को घड़ियां बनाना सिखा दिया। धीरे धीरे माणिकपुर के घर घर में घड़ियां बनने लगी। माणिकपुर में बनी घड़ियों की धूम पूरे देश और दुनिया तक पहुंच गई।